बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक आज है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट नंबर 3 आज हम करेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिटेल हमने पास समझाया था आपको लास्ट लेक्चर में। उसके बाद उसके से रिलेटेड जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको करवाए थे। आज हम पढ़ेंगे एग्जाम प्रिपरेशन के हवाले से जो एमसीक्यूज आते हैं, जो सेंटेंस आते हैं, उसको आपने किस तरह कन्वर्ट करने हैं। आज की वीडियो में आपको इसके बारे में डिटेल से समझाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मैंने आपको समझाया था कि दो सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच जिसमें सेड होती है, टोल्ड होती है। दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होते हैं। ये 4-5 सेंटेंसेस है, 4 सेंटेंसेस, ये आपके इन्फॉर्मेटिव सेंटेंसेस है। इन्फॉर्मेटिव का क्या मतलब है? सादा जुमले है, ना ये नेगेटिव है ना ये इंट्रोगेटिव है। सही। तो किसी भी इन्फॉर्मेटिव सेंटेंसेस को आप जब सॉल्व करते हो तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपने ये चेक करना है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट हो तो फिर सेट को आपने कन्वर्ट करना है रिपोर्टेड स्पीच में। टोल्ड कीजिएगा, सेट को आपने किस चीज के साथ कन्वर्ट करना है? टोल्ड। दे टोल्ड द बॉय। इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए आपने यहाँ पे डेट लगाना है, कनेक्टिविटी है, कनेक्टिव वर्ड्स है, डेट लगा लिया। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट को आपने चेंज करना है। जब ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो आपने सब्जेक्ट के साथ चेंज करना है। सही। जब ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो आपने ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करना है। जब ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो आपने दो चेंज करना है। ये क्या है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो इसको आपने चेंज करना है ऑब्जेक्ट के साथ। तो ऑब्जेक्ट द बॉय है तो द बॉय की जगह हम क्या लगाएंगे? ही लगाएंगे। That he are the boy भी लिख सकते हो। They said to the boy, या यहाँ पे the boy भी लिख सकते हो। That the boy, वो भी सही है। That the boy, जब ये past tense है तो इसको भी आपने past tense में कन्वर्ट करना है। लेकिन जब ये reported speech past tense में already हो तो फिर उसको आपने चेंज करना है past perfect tense में। किस चीज में चेंज करना है? past perfect tense में। तो the boy past perfect tense का हेल्पिंग वर्ब क्या है? had, sang, sang, sung। SUNG और will जो है अपने आप के साथ लिखेंगे। तब they told the boy that the boy had sung well। सही। नेक्स्ट सेंटेंस को देख ले। She said to me, उसने मुझे कहा, I wanted to help you, मैं आपकी मदद करूंगा। पॉजिटिव सेंटेंसेस है, इन्फॉर्मेटिव है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो she told me, सेट को आपको किस चीज में कन्वर्ट करना है? फिर ऑब्जेक्ट में, टोल्ड में। इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए यहाँ पे डेट लगाएंगे। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट चेक करेंगे। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो उसको आपको चेंज करना है सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? शी है, यहाँ पे क्या है? आई है, तो आई को आपने चेंज करना है शी के हिसाब से। शी। जब ये पास्ट टेंस में है तो इसको आपने पास्ट टेंस में चेंज करना है। लेकिन जब ये ऑलरेडी पास्ट टेंस में हो तो उसको आपने चेंज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। सेंटेंस पास्ट टेंस में है कि नहीं है? पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो उसको आपने चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। शी हैड। वांट का थर्ड फॉर्म क्या है? वांटेड टू हेल्प यू जो है आपको पता है ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन का। तो आपने रिपोर्टिंग स्पीच का जो है ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपने चेंज करना है। तो ऑब्जेक्ट जो है इसका क्या है? आई, माई। ऑब्जेक्टिव केस क्या है? मी। शी टोल्ड मी दैट शी हैड वांटेड टू हेल्प मी। दूसरा सेंटेंस, अकरम सेड टू मी, अकरम ने मुझे कहा, I was absent in the class, मैं क्लास में क्या था? एब्सेंट। तो अकरम ऑब्जेक्ट है तो सेट को आपने चेंज करना है टोल्ड मी। टोल्ड मी इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए डेट लगाएंगे। डेट। जब आपका रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट को हो तो उसको आपने सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना है। रिपोर्टेड स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट को आपने रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ से चेंज करना है। तो आई है तो आई को आप चेंज करेंगे अकरम के साथ। या तो यहाँ पे आप अकरम लिख लें। अगर आप यहाँ पे अकरम नहीं लिखते फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ना, तो यहाँ पे आप ही भी लिख सकते हो। अकरम की जगह क्या लिख सकते हो? ही भी लिख सकते हो, वो भी सही है। या तो आप यहाँ पे अकरम लिख लें या यहाँ पे आप ही लिख लें, दोनों सही है। अकरम या ही पास्ट टेंस है तो ये भी देखिए पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो इसको आपको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। अकरम हैड एब्सेंट, एब्सेंटेड, एब्सेंट। he had absent
absented in the class, थर्ड फॉर्म आप लगा लीजिए, सी absented in the class. लास्ट सेंटेंस है she said man is mortal. उसने कहा इंसान क्या है, फानी है, मतलब ये एक ना एक के लिए खत्म होगी. फिर मैंने आपको दो पॉइंट नोट करिए. अगर कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ हो, कोई भी सेंटेंस क्या हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो. यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब ये है कि वो जब क्या हो, हकीकत में वो चीज बिल्कुल उसी तरह हो, सही, उसका कोई चेंज उसमें ना हो, उसको कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ. मिसाल के तौर पर सनराइज इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से निकलता है, सन जो है मगरिब में जो गुरूब होता है, सही, इंसान क्या है, फानी है, सही. इस तरह के सेंटेंसेस जो है जब आप उसको इनडायरेक्टली कन्वर्ट करते हो तो आपने कोई भी चेंज उसमें नहीं करना है, एज इट इज आपने उसको लिखना है. ठीक है. शी सेड, आप उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हो तो शी सेड, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है ना, डेटा, सही. अब मैन इज मॉर्टल, अगर आप देखिए रूल्स के हिसाब से तो ये पास्ट टेंस है, तो इसको भी आपने पास्ट टेंस में चेंज करना है. मैन वाज मॉर्टल, लेकिन यूनिवर्सल ट्रुथ को आपने चेंज नहीं करना है, सेंटेंस को, उसको आपने एज इट इज लिखना है. मैन इज मॉर्टल, उसने कहा इंसान क्या है, फानी है. सही. अगर आप उसको रूल्स के हिसाब से करें तो उसने कहा कि इंसान फानी था, इंसान तो फानी है, तो उसने कहा कि इंसान फानी है, मतलब ये यूनिवर्सल ट्रुथ को आपने सेंटेंसेस को आपने चेंज नहीं करना है. सही. नेक्स्ट जो है, किसी भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को इंट्रागेटिव में आपने किस तरह कन्वर्ट करना है. मैंने आपको समझाया था कि अगर वो क्वेश्चंस जो क्या हो जिसका आंसर यस और नो में आता हो, मिसाल के तौर पर डिड यू सी माय गिफ्ट, क्या तुमने मेरी बिल्ली देखी है, यस और नो. डू यू लाइक एप्पल, आर यू एंजॉय द म्यूजिक, क्या तुम म्यूजिक से लुत्फ अंदोज हो रहे हो, यस और नो. तो इस किस्म के सवालात को जब आप इंट्रागेटिव में कन्वर्ट करते हो तो फिर आपने इन्वर्टेड कामा की जगह आपने या तो इफ लगाना है या फिर आपने विदर लगाना है, या फिर आपने इफ लगाना है या क्या लगाना है, विदर लगाना है. सही. लेकिन जो व्हाट का जो क्वेश्चन है, WH वाली क्वेश्चन है, हाउ वाले क्वेश्चन जो है, जब उसको आप इंट्रागेटिव में कन्वर्ट कर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हो तो आपने इन्वर्टेड कामा की जगह इफ या ये वेदर नहीं लगाना है, बल्कि आपने क्या लगाना है, इन्वर्टेड कामा को रिमूव करना है, WH वाले वर्ड्स को आपने एज इट इज लिखना है, बाकी सेंटेंसेस को आपने अफर्मेटिव में चेंज करना है. ये किस सेंटेंस को देख लें. He said to me, did you see my cat? तो फिर मैंने आपको समझाया था कि इंट्रागेटिव को आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने आस्क्ड भी लगाना है. क्या लगाना है, सेट को आपने किस चीज में कन्वर्ट करना है, आस्क्ड में कन्वर्ट करना है. और उसके अलावा इंक्वायर्ड भी लिख सकते हो. क्या लिख सकते हो, ये लफ्ज याद करें, इंक्वायर्ड. इंक्वायर्ड का मतलब है पूछना. उसने मुझसे पूछा, क्वेश्चन क्या है, डिड वाला क्वेश्चन है, हेल्पिंग वर्ब्स पहले आया है, तो इन्वर्टेड कामा को रिमूव करने के लिए इफ या विद लगाएंगे. मैं यहाँ पे इफ मैंने लगाया. उसके बाद बाकी सेंटेंसेस को आपने सादा जो है अफर्मेटिव में आपने उसको कन्वर्ट करना है. अफर्मेटिव के लिए फिर आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए. सब्जेक्ट क्या है, यू है ना, तो यू को आपने चेंज करना है. एंड दूसरा जो है यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से. यू सब्जेक्टिव केस है तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या है, आई. इफ आई, अब देखिए ये पास्ट टेंस है तो ये भी पास्ट टेंस है, तो इसको आपने चेंज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में. तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इफ आई हैड अ, थर्ड फॉर्म ऑफ थॉट क्या है, सीन अ, यहाँ पे क्या है, माई है ना, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को आपने चेंज करना है सब्जेक्ट के हिसाब से. सब्जेक्ट क्या है, हिज है, ही है, तो आई माई पोजेसिव केस है ना, तो ही हिज अ किड. इन्वर्टेड कामा भी हटा दिया आपने. इफ की जगह आपने इन्वर्टेड कामा हटा दिया, क्वेश्चन मार्क के आपने क्या किया, रिमूव किया. He asked me if I had seen his kid. नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, he said to me, do you like apple? तो said की जगह आप क्या लगाएंगे, he asked me, सही. इन्वर्टेड कामा को रिमूव करने के लिए आपने क्या लगा लिया, इफ या विद, क्योंकि क्वेश्चन जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, तो इसका आंसर ये यस तो ये और यू नो में आएगा. बाकी सेंटेंसेस को आपने अफर्मेटिव में कन्वर्ट करें. अफर्मेटिव की वही बात है, सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो उसको आपने चेंज करना है यू के हिसाब से. सब्जेक्टिव केस है तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या है, आई. आई माई मी, आई. जब ये पास्ट टेंस में है, ये क्वेश्चन के सेंटेंस को कौन से टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है ना, तो इसको भी आपने कन्वर्ट करना है पास्ट टेंस में. किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट टेंस में. तो इफ आई, सही, पास्ट टेंस में जब आप इसको कन्वर्ट करते हो तो आपको पता है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे. हेल्पिंग वर्ब तो पास्ट टेंस में नहीं होता.
लाइक द एप्पल। अब ये कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। आई डिड लाइक एप्पल्स को नहीं लगा था, आई लाइक एप्पल। सही, ये पास्ट टेंस में, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? पास्ट टेंस में। थर्ड सेंटेंस देख रहे, ही सेड टू मी, डायरेक्ट आप इसको कन्वर्ट कर दें, ही आस्क्ड मी या ही इंक्वायर्ड मी, दोनों एक ही बात है। इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप क्या लगाएंगे? इफ लगाएंगे, बशर्ते ये है कि आपका क्वेश्चन नेक्स्ट रिपोर्टेड स्पीच का क्या हो? हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस शुरू हुआ हो। आज हेल्पिंग वर्ब है ना, एज इन आर हेल्पिंग वर्ब, उससे सेंटेंस शुरू हुआ है, तो यहाँ पे आपने इफ लगाना है या वेदर। बाकी सेंटेंसेस को आपने एज इट इज अफर्मेटिव बनाना है। वही बात है, सब्जेक्ट क्या है? यू है, उसको आपने मी के हिसाब से चेंज करना है। यू क्या है? सब्जेक्टिव केस है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या है? आई। इफ आई, तो ये पास्ट टेंस है, तो ये कौन सा है? प्रेजेंट टेंस है, तो इसको आपने चेंज करना है, पास्ट टेंस में चेंज करना है। तो पास्ट टेंस में चेंज करने का तरीका ये है कि इफ आई वाज, आर का सेकंड फॉर्म क्या है? आना, वाज एंजॉयिंग द म्यूजिक, फुल स्टॉप। सही। नेक्स्ट सेंटेंस को देख रहे हैं, he said to me what are you doing, तो आपने लिखना है he asked me, he asked me। इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए इफ नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये क्या से शुरू हुआ है? W से शुरू हुआ है, तो आप उसको W से शुरू करना है। इफ इधर नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट व्हाट लगाएंगे, व्हाट। बाकी सेंटेंसेस को आपने सादा लगाना है, अफर्मेटिव बनाना है, तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट क्या है? यू है ना, यू को आपने चेंज करना है मी के साथ, आई। व्हाट आई के बाद तो हेल्पिंग वर्ब होता है। जब ये पास्ट टेंस है, तो ये भी आपने पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। हालांकि ये क्वेश्चन तो प्रेजेंट टेंस में है, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? व्हाट आई वाज डूइंग, क्वेश्चन फर्स्ट हाफ। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, मैं क्या कर रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस देख ले, ही सेड टू मी व्हाई, व्हाई आ गया, तो फौरन आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? आस्क्ड मी। He asked me, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए आपने W का क्वेश्चन है, इज इट इज आप लगाने, कोई भी चीज ना लगा इन्वर्टेड कॉमा की जगह, डायरेक्ट वाई लगाने। जब ये पास्ट टेंस में है, तो इसको भी आपने पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। हालांकि ये डेट से तो पता चलता है कि ये तो ऑलरेडी पास्ट टेंस में है। जब ये पास्ट टेंस में है, तो उसको आपने चेंज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट से पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, आई है, तो आई को अपने सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना है। वाई ही, पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेड, ब्रेक, ब्रोक, ब्रेकन, ब्रोकन, सॉरी, ब्रोकन द कप। लास्ट क्वेश्चन है, राजा सेड टू मी हाउ आर यू, डायरेक्ट आप यहां पे लगा ले, राजा आस्क्ड मी, इंक्वायर्ड मी, हाउ जो है इसका आंसर आई एम फाइन है ना, यस और नो में नहीं आता, तो हाउ जो है आप इज इट इज लगा ले। सब्जेक्ट यू है, तो उसको आपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगा ले, क्योंकि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो उसको आपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगाना है। तो ये सब्जेक्ट को केस है, तो इसका सब्जेक्ट को केस क्या है? आई। आई ये पास्ट टेंस है, तो इसको भी आपने पास्ट टेंस पे कन्वर्ट करना है, तो आर का सेकंड फॉर्म क्या है? वाज। राजा आस्क्ड मी हाउ आई वाज, मैं कैसा था। अच्छा, लास्ट जो है इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो सेंटेंसेस है जिसको हम अब कवर करेंगे, वो क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंसेस, जो हुक्मिया सेंटेंसेस होते हैं, सही, उसको आप किस तरह साफ करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आ जाते हैं। देखिए क्या एक्सक्लेमेटरी निशान है, हुर्रा, एलास, इस तरह की जो वर्ड्स है उसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन कहते हैं, सही वर्ड्स कहते हैं। और ये क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंसेस, जिसमें क्या हो, आपको हुक्म दिया गया हो, एडवाइस दिया गया हो, किसी चीज से मना किया गया हो, तो उसको आप किस तरह साफ करेंगे। याद रहे सेंटेंस है दे सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। जब आप किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को साफ करते हो, तो उसकी जगह आपने क्या लगाना है? ये टर्म आप सब नोट कर ले, एक्सक्लेम्ड। लेकिन अगर खुशी हो तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, लेकिन अगर गम हो तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। इस तरह के आपने वर्ड्स लगाने हैं। अब देखिए हुर्रा क्या है? खुशी है ना, तो यहाँ पे आप लगाएंगे दे, हुर्रा की जगह आप क्या लगाएंगे? हुर्रा की जगह क्या लगाएंगे? एक्सक्लेम्ड विद जॉय, खुशी से उसने ये कहा। सही, इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप क्या लगाएंगे? दैट। बाकी सेंटेंसेस आपने सादा बनाना है। वी आपको पता है
क्या है सब्जेक्ट तो केस है ना, उसको आपने सब्जेक्ट के हिसाब से बनाना है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, उसको आपने सब्जेक्ट के हिसाब से बनाना है। तो दे, जब ये पास्ट टेंस है तो उसको भी आपने पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है, जबकि ये ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट में है तो उसको आपने पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। तो हैव का सेकंड फॉर्म क्या है? हैड won the game. They exclaimed with joy that they had won the game. Next sentence देखिए, she said, "Oh, I lost my purse." उसने गम के साथ ये कहा, अफसोस के साथ कहा कि मैंने अपना पर्स खो दिया है। तो गम है ना, तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस है क्योंकि निशान भी इसके साथ है। तो she exclaimed with sorrow, गम के साथ जब कोई लफ्ज हो उसके साथ क्या लगाएंगे? exclaimed with sorrow लगाएंगे। क्या लगाएंगे? exclaimed with sorrow। इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए क्या लगाएंगे? that सब्जेक्ट को आपने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ चेंज करना है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है उसको आपने रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ चेंज करना है। she, जब ये पास्ट टेंस है तो इसको भी आपने पास्ट टेंस में चेंज करना है, लेकिन ये तो ऑलरेडी पास्ट टेंस में है, लूज लॉस्ट सेकंड फॉर्म है, तो उसको आपने पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। तो she had थर्ड फॉर्म भी क्या है इसका? लॉस्ट है, लॉस्ट। अब देखिए माई है ना, तो माई को भी आपने रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ चेंज करना है, लेकिन ये क्या है? पॉजिटिव केस है, आई माई मी पॉजिटिव केस, तो इसका भी पॉजिटिव केस क्या है? शी हैज his purse। सही। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस को देख ले। द स्टूडेंट एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। द स्टूडेंट सेड टू हिम हाउ इंटेलिजेंट ही वाज। वो कितना ज़हीन है, उसको कहा, स्टूडेंट ने उसको कहा कि वो कितना ज़हीन है। तो ये क्या सरप्राइज है ना। द स्टूडेंट, इंपेरेटिव सेंटेंसेस ये भी है। अच्छा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ना, एक्सक्लेम विद सरप्राइज, हैरानी के साथ उसको कहा। डेट को रिमूव करने के लिए क्या लगाएंगे? डेट। बाकी सेंटेंसेस मैंने आपको बताया एफर्मेटिव बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? ही। तो ही को तो चेंज नहीं करती ही। अब जब ये पास्ट टेंस में है तो इसको भी पास्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन ये तो ऑलरेडी पास्ट टेंस में है तो उसको आपने पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। सी, ही हैड वेरी इंटेलिजेंट। See, हाउ की जगह आप क्या लगाएंगे? वेरी इंटेलिजेंट। ही हैड वेरी इंटेलिजेंट। नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए। द ओल्ड मैन सेड टू द गर्ल प्लीज हेल्प मी। अब ये क्या है? ये जो है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है, रिक्वेस्ट होता है, उसमें ऑर्डर होता है, किस चीज से मना होता है, तो फिर उसकी जगह आप क्या लगाएंगे? या तो रिक्वेस्ट लगाएंगे जब किसी को ऑर्डर हो, या तो फॉरबिड होंगे जब किसी चीज को क्या हो, मना किया गया हो, या क्या होता है? एडवाइस होता है जब किसी चीज की नसीहत होता है तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे? फिर एडवाइस लगाएंगे। इसी तरह आपने वर्ड्स लगाएंगे। सेंटेंस को आपने 6 देख के आपने डिसीजन लेना है। द ओल्ड मैन सेड टू द गर्ल, बूढ़े आदमी ने लड़की से कहा प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो। रिक्वेस्ट है ना, यहाँ पे आप लगाएंगे द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड द गर्ल, लड़की से उसने रिक्वेस्ट किया। इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए आपने इंपेरेटिव सेंटेंसेस में टू लगाना है। क्या लगाना है? याद रहे, किसी भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस को जब आप साफ करते हो तो इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए आपने टू लगाना है। क्या लगाना है? टू। उसके बाद सेंटेंस को आप क्या करें? चेंज कर लें। हेल्प है, हेल्प देखिए पास्ट टेंस है ना, तो इसको भी आपने पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। टू हेल्प द मी है ना, आई माई मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसको आपने सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना है, लेकिन इसका भी आपने ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। तो ये हेल्प ऑल मैन लिख सकते हो, क्योंकि इसको आप कंसीडर करें ही है तो ही हैज। सही। तो ये हो गए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मुकम्मल जो है डिटेल एग्जाम के प्रिपरेशन के हवाले से।